श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखती है। यह कथा भगवान गणेश की पूजा, उनके चतुर्थी व्रत और आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा से जुड़ी है। गणेश चतुर्थी विशेष रूप से श्री गणेश की जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है, जो हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था और उनके विशेष पूजन के साथ व्रत का आयोजन भी होता है। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी की पूजा और त्यौहार भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी हुई है। इस दिन को भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन को पूरे भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की वास्तविक पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन जब भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे, देवी पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान करते समय उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी कुटिया की रक्षा करे, ताकि कोई उन्हें बिना अनुमति के अंदर न आ सके। इसलिए देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक का नाम गणेश रखा और उससे आदेश दिया कि वह कुटिया के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और कुटिया के अंदर जाने लगे, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वह अपनी माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहा था। भगवान शिव ने कहा कि वे गणेश के पिता हैं और उन्हें अंदर जाने दो, परंतु गणेश अपने माता के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव को रोकते रहे। इस पर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई और क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। इस स्थिति को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे गणेश को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने समाधान के रूप में अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाए और जिस प्राणी का सिर पहले मिल जाए उसे लेकर आए। गण भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनः जीवन दान प्रदान किया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ। उन्हें गजानन कहा जाने लगा, जिनका अर्थ है हाथी के समान मुख वाला। भगवान शिव और देवी पार्वती ने गणेश को आशीर्वाद दिया और उन्हें विघ्नहर्ता का पद प्रदान किया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाएगी, ताकि सभी कार्य सफल हो और बिना किसी बाधा के पूरे हो। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्म और उनकी महिमा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान गणेश सभी कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों तक चलने वाला उत्सव मनाया जाता है, जिसमें उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है और अंत में उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत के नियम और पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रती शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र का पूजन करते हैं। व्रती उपवास रखता है, जिसमें फलाहार या केवल जल ग्रहण किया जाता है। दिन भर गणेश मंत्रों का जाप और गणेश जी की कथा का पाठ किया जाता है। संध्या समय भगवान गणेश का विशेष आरती और पूजन किया जाता है। व्रत का पारण चंद्र दर्शन और भगवान गणेश की आरती के बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और भगवान गणेश की कृपा से व्रती को समृद्धि, सौभाग्य और संतति सुख की प्राप्ति होती है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।